हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे झारखंड में जीआई टैग। अभी आपको पता है कि झारखंड के 11 उत्पादों को जीआई टैग मिला है। पहले एक उत्पाद को 2020 में जीआई टैग मिल चुका था। तो चलिए जीआई टैग से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो सकते हैं इस वीडियो में हम लोग कवर कर लेते हैं, क्योंकि आने वाले एग्जाम के लिए ये इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाएगा। तो पहला प्रश्न देखिए, जून 2026 में भारत सरकार की जीआई रजिस्ट्री द्वारा झारखंड के कितने पारंपरिक उत्पादों को एक साथ भौगोलिक संकेतक यानी कि जीआई टैग प्रदान किया गया है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा 11। जून 2026 में झारखंड के इतिहास में पहली बार एक साथ 11 पारंपरिक उत्पादों को जीआई टैग प्रदान किया गया है, यानी कि जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग मिला है। यह राज्य की कला, संस्कृति और ग्रामीण अर्थव्यवस्था के लिए एक बड़ा मील का पत्थर है। दूसरा नंबर क्वेश्चन देखिए, जून 2026 में मिले 11 नए जीआई टैग के बाद अब झारखंड के पास कुल प्रमाणित जीआई टैग उत्पादों की संख्या कितनी हो गई है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 12 हो गई है। अभी मिला 11, 2020 में एक मिला था। जून 2026 से पहले झारखंड के केवल एक उत्पाद को जीआई टैग प्राप्त था। अब 11 नए उत्पादों के जुड़ने से राज्य के कुल पंजीकृत जीआई उत्पादों की संख्या बढ़कर 12 हो गई है। अब अगला क्वेश्चन है 3 नंबर। वर्ष 2020 में भौगोलिक संकेतक प्राप्त करने वाला झारखंड का पहला प्रमाणित उत्पाद निम्नलिखित में से कौन सा था? तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी है, सोहराई और कोहबर चित्रकला। सोहराई को साल 2020 में जीआई टैग मिला था, जो झारखंड राज्य का पहला आधिकारिक जीआई टैग प्रमाणित उत्पाद बना था। अगला क्वेश्चन पढ़िए, चौथा नंबर। हाल ही में जीआई टैग प्राप्त जादूपटिया चित्रकला मुख्य रूप से झारखंड के किस जनजातीय समुदाय की एक अनूठी लोक कला है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी है, संथाल जनजाति। जादूपटिया मुख्य रूप से संथाल समुदाय की एक पारंपरिक स्क्रॉल पेंटिंग है। इसमें कागज या कपड़े की पट्टियों पर प्राकृतिक रंगों से जनजातीय इतिहास, पौराणिक कथाओं, रीति रिवाजों और सामाजिक जीवन को कहानियों के रूप में चित्रित किया जाता है। चौथा नंबर क्वेश्चन हो गया। पांचवा नंबर क्वेश्चन देखिए, झारखंड की लोक संस्कृति और क्षेत्रीय लोक कथाओं को दीवारों या कपड़ों पर खूबसूरती से दर्शाने वाली किस दूसरी चित्रकला शैली को नया जीआई टैग मिला है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी है, बरौनी पेंटिंग। बरौनी पेंटिंग कला और चित्रकला श्रेणी के तहत जीआई टैग पाने वाला नया उत्पाद है। यह चित्रकला शैली झारखंड की क्षेत्रीय लोक संस्कृति और प्राचीन लोक कथाओं को सजीव रूप में प्रदर्शित करती है। अब पढ़िए छठा नंबर क्वेश्चन। झारखंड का प्रसिद्ध डोकरा शिल्प, जिसे हाल ही में जीआई टैग दिया गया है, धातु कला की किस प्राचीन तकनीक के लिए जाना जाता है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, लॉस्ट वैक्स कास्टिंग। ठीक है, डोकरा शिल्प पीतल और अन्य धातुओं को पिघलाकर मूर्तियां व कलाकृतियां बनाने की एक प्राचीन लॉस्ट वैक्स कास्टिंग, मोम पिघलाकर ढलाई करने की तकनीक है। झारखंड के जनजातीय कारीगरों द्वारा हस्तनिर्मित इन कलाकृतियों की मांग वैश्विक स्तर पर है। छठा नंबर क्वेश्चन हो गया। सातवां नंबर क्वेश्चन पढ़िए, शिल्प और आभूषण, क्राफ्ट्स एंड ज्वेलरी श्रेणी के तहत हाल ही में किस जनजातीय समुदाय के पारंपरिक आभूषणों को जीआई टैग से प्रमाणित किया गया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, मुंडा समुदाय। मुंडा आभूषण को नया जीआई टैग मिला है। ये पारंपरिक गहने मुंडा जनजातीय संस्कृति और उनके ऐतिहासिक महत्व, सामाजिक रीति रिवाजों और उनकी विशिष्ट पहचान को प्रदर्शित करते हैं। अब आठवां नंबर क्वेश्चन देखेंगे। ग्रामीण कारीगरों द्वारा स्थानीय स्तर पर उपलब्ध कच्चे माल से सुंदर व टिकाऊ घरेलू और सजावटी सामान बनाने की कला को बढ़ावा देने के लिए किसे जीआई टैग मिला है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी है, झारखंड बांस शिल्प, झारखंड बैम्बू क्राफ्ट। ठीक है, शिल्प श्रेणी के अंतर्गत झारखंड बांस शिल्प को जीआई टैग मिला है। इसके तहत ग्रामीण कारीगर बांस का उपयोग करके आकर्षक व मजबूत घरेलू वस्तुएं, सजावटी उत्पाद और टोकरियां तैयार करते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन है, झारखंड अपने अनुकूल वातावरण के कारण देश में किस विशेष प्रकार के रेशम यानी कि सिल्क के उत्पादन में अग्रणी है, जिसे हाल ही में जीआई टैग मिला है? इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, तसर रेशम एवं साड़ियाँ। झारखंड पूरे भारत में तसर रेशम के उत्पादन में सबसे आगे है। यहाँ की तसर साड़ियाँ अपनी प्राकृतिक चमक, बेहतरीन बुनावट और मजबूती के लिए देश विदेश में प्रसिद्ध हैं, जिसे अब जीआई टैग का संरक्षण मिल गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर।
सरायकेला खरसावां जिले के किस विशिष्ट क्षेत्र में पूरी तरह से जैविक यानी कि पूरी तरह से ऑर्गेनिक तरीके से तैयार होने वाली सिल्क साड़ी को जीआई टैग प्रदान किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कुचाई सिल्क साड़ी। कुचाई सिल्क साड़ी सरायकेला खरसावां जिले के कुचाई क्षेत्र में बनती है। यहाँ पूरी तरह से जैविक तरीके से अर्जुन और आसन के पेड़ों पर रेशम के कीड़ों का पालन किया जाता है, जिससे तैयार होने वाला सिल्क अत्यंत उच्च गुणवत्ता का होता है। 11 नंबर क्वेश्चन पढ़ेंगे। जीआई टैग सूची में शामिल भोया साड़ी और वस्त्र को झारखंड के कुछ क्षेत्रीय हिस्सों में किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? तो भोया सुन के तो आपको थोड़ा अजीब लग रहा होगा, हम लोग लोकल भाषा में इसको भगैया कहते हैं, भगैया सिल्क। तो यही है इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। भोया साड़ी और वस्त्र को स्थानीय स्तर पर भगैया सिल्क या साड़ी के नाम से जाना जाता है। इसे मुख्य रूप से संथाल जनजातीय महिलाओं और स्थानीय पारंपरिक बुनकरों द्वारा हाथ से काते सूत और रेशम से तैयार किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर। बुनाई की अनूठी पारंपरिक शैली से तैयार की जाने वाली विशिष्ट सूती चादर, तुमका चादर और पारंपरिक परिधान पांचों साड़ी एवं वस्त्र को किस श्रेणी के तहत जीआई टैग मिला है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, वस्त्र और हैंडलूम श्रेणी में मिला है। तुमका चादर और पांचों साड़ी एवं वस्त्र दोनों को वस्त्र और हैंडलूम श्रेणी के अंतर्गत उनकी अनूठी बुनाई शैली और सांस्कृतिक महत्व के लिए जीआई टैग दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 13 नंबर। खाद्य उत्पाद श्रेणी के तहत हाल ही में जीआई टैग प्राप्त करने वाला केसरिया कलाकंद झारखंड के किस जिले की एक प्रसिद्ध और पारंपरिक मिठाई है? ऑप्शन डी सही है इसका, कोडरमा। कोडरमा जिले का केसरिया कलाकंद अपनी अनूठी बनावट, बेहतरीन स्वाद, शुद्धता और पारंपरिक तैयारी विधि के कारण पूरे राज्य में प्रसिद्ध है। इसे खाद्य श्रेणी के तहत झारखंड से नया जीआई टैग हासिल हुआ है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 नंबर। जीआई टैग का पूर्ण नाम क्या है या पूर्ण रूप क्या है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, जियोग्राफिकल इंडिकेशन। जीआई टैग का हिंदी नाम है भौगोलिक संकेतक। यह मुख्य रूप से किसी निश्चित भौगोलिक क्षेत्र से उत्पन्न होने वाले विशिष्ट उत्पादों, चाहे वो उत्पाद कृषि से रिलेटेड हो, प्राकृतिक हो या निर्मित हो, उनको दिया जाने वाला एक विशेष नाम यह चिन्ह है। ठीक है, इसी को जीआई टैग कहते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में जीआई टैग किस अधिनियम के तहत प्रदान और विनियमित किया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। देखिए, ये आपके झारखंड से तो नहीं जुड़ा हुआ है, लेकिन अगर आप जीआई टैग पढ़ रहे हैं तो इतना ध्यान में रखिए कि ये हमारे भारत में किस नियम के आधार से मिलता है। इसलिए जीआई टैग आपको 11 जीआई टैग झारखंड को मिल गया है, वो तो आपको पढ़ना ही है, लेकिन थोड़ा बहुत जानकारी आपको जीआई टैग के बारे भी होना चाहिए। तो पढ़िए इसको, ऑप्शन ए को, वस्तुओं का भौगोलिक उपदर्शन, रजिस्ट्रीकरण और संरक्षण अधिनियम 1999। भारत में जीआई टैग को जियोग्राफिकल इंडिकेशन ऑफ गुड्स रजिस्ट्रेशन एंड प्रोटेक्शन एक्ट 1999 के तहत प्रशासित किया जाता है। यह कानून भारत के पारंपरिक उत्पादों को कानूनी सुरक्षा प्रदान करता है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन 16 नंबर क्वेश्चन है, संसद द्वारा पारित होने के बाद भारत में भौगोलिक संकेतक यानी कि जीआई अधिनियम किस वर्ष से पूरी तरह प्रभावी हुआ यानी कि लागू हुआ? तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी है, 2003 से। हालांकि यह अधिनियम 1999 में पारित हो चुका था, लेकिन यह देश में 15 सितंबर 2003 से प्रभावी रूप से लागू हुआ। इसके बाद ही भारत में उत्पादों को जीआई टैग देने की आधिकारिक प्रक्रिया शुरू हुई। अब पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 17। एक बार पंजीकृत होने के बाद एक जीआई टैग कितने समय के लिए वैध होता है, यानी कितने समय के लिए वो वैलिड है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी है, 10 वर्षों के लिए। एक जीआई टैग पंजीकरण केवल 10 वर्षों की अवधि के लिए वैध होता है। पेटेंट की तरह यह हमेशा के लिए नहीं होता, लेकिन इसकी समय सीमा समाप्त होने पर इसे बार बार रिन्यू कराया जा सकता है। अब अगला क्वेश्चन है 18 नंबर कि किसी उत्पाद के लिए जीआई टैग प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित में से कौन आवेदन कर सकता है? यानी कि हमको कोई प्रोडक्ट पर जीआई टैग चाहिए तो कौन जाकर आवेदन देने जाएगा? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, उत्पादों का कोई संघ, संगठन या कानूनी रूप से स्थापित प्राधिकरण। ऑप्शन बी सही है। जीआई टैग किसी एक व्यक्ति की निजी संपत्ति नहीं होती। इसके लिए उत्पादकों का कोई समूह होना चाहिए, सहकारी समिति होना चाहिए या सरकारी निकाय या एसोसिएशन ही आवेदन कर सकती है, जो उस क्षेत्र के सभी उत्पादकों के हितों का प्रतिनिधित्व करती हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे।
19 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में पहला भौगोलिक संकेतक यानी कि पहला जीआई टैग किस उत्पाद को और किस वर्ष दिया गया था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, दार्जिलिंग चाय को 2004 में मिला था। पश्चिम बंगाल की प्रसिद्ध दार्जिलिंग चाय साल 2004-05 में जीआई टैग प्राप्त करने वाला भारत का पहला आधिकारिक उत्पाद बना था। क्वेश्चन नंबर 20, भारत में भौगोलिक संकेतक रजिस्ट्री यानी कि जियोग्राफिकल इंडिकेशन रजिस्ट्री का मुख्य कार्यालय कहाँ स्थित है? भारत में कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, चेन्नई में है। भारत सरकार के पेटेंट, डिजाइन और व्यापार चिन्ह महानियंत्रक के अधीन जीआई रजिस्ट्री का मुख्यालय चेन्नई, तमिलनाडु में स्थित है। देश भर के सभी जीआई आवेदनों की जांच और पंजीकरण यहीं से होता है। अब अगला क्वेश्चन 21 नंबर, भारत में जीआई टैग देने का कार्य किस मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले विभाग द्वारा किया जाता है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी है, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय। जीआई टैग वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के तहत आने वाले उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग द्वारा जारी किया जाता है। अब अगला क्वेश्चन है 22 नंबर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यानी कि ग्लोबल लेवल पर जीआई टैग का नियमन विश्व व्यापार संगठन के किस समझौते के तहत किया जाता है? यानी कि WTO के किस समझौते के तहत किया जाता है, जीआई टैग दिया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ट्रिप्स समझौता, ट्रिप्स एग्रीमेंट के अंतर्गत। बौद्धिक स्तर पर जीआई टैग का संचालन WTO के बौद्धिक संपदा अधिकारों के व्यापार संबंधी पहलुओं यानी कि ट्रिप्स समझौते के नियमों के तहत होता है। अगर आपसे कोई ट्रिप्स का फुल फॉर्म पूछ ले तो याद रखिएगा, ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट्स ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। एक बार और दोहरा देते हैं, ट्रिप्स का फुल फॉर्म होता है ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट्स ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। इसी के तहत ये जीआई टैग का टॉपिक हम लोग का समाप्त हुआ। इससे बाहर क्वेश्चन आपको नहीं आएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जरूर से पढ़िए, पूरा क्वेश्चन आपको एक बार में याद हो जाएगा और टॉपिक भी कवर हो जाएगा। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो आप इसको लाइक कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।